है इमीटर और बेस के मुकाबले में, इसलिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अब आपने ये देखा, अब इसको मैं डायग्राम के जरिए शो करता हूँ। डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं, वही NPN दरमियान वाला बेस हो गया, ये क्या हो गया बेटा N, और ये क्या हो गया NPN। अब ये वाला तो जो P है इसको बोला मैंने क्या कहा हुआ है, बेस कहा हुआ है। जिसके साथ एरो है उसको बोला मैंने क्या कहा हुआ है, इमीटर कहा हुआ है। जिसके साथ एरो नहीं है वो बेटा बोला क्या है, कलेक्टर है आपका। N है ना ये, तो N का मतलब क्या है, एरो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। तो इसको सेम ऐसे ही यहाँ पे बनाओ, एक रेजिस्टेंस लगेगी आपकी, फिर बैटरी लगेगी, तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगेगी, बैटरी लगेगी, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये VCC हो गया, ये क्या हो गया VBB हो गया, ये RC हो गया, और ये क्या हो गया RB हो गया। जैसे ही बैटरी लगाते हैं तो करंट बेटा आपका फ्लो करता है इस तरह करके, यहाँ पे आया, उसके बाद फिर किसके अंदर आएगा, बेस के अंदर आएगा, इस तरह करके इमीटर में एंटर होगा, इमीटर में एंटर होगा, फिर किसके अंदर आएगा, बेस के अंदर आएगा, कुछ बेस में आएगा, बाकी कहाँ पे चला जाएगा, आपका कलेक्टर के अंदर चला जाएगा। तो जो इमीटर का करंट होता है उसको बेटा हम लिखते हैं IE लिखते हैं, जो बेस का होता है वो IB होता है, और जो कलेक्टर का होता है वो बोला क्या होता है, IC होता है। अब आपने देखा कि जो आपका करंट है, इमीटर का करंट दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है, बेस में भी हो रहा है, कलेक्टर में भी। तो यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन बन सकती है कि जो इमीटर का करंट है वो बोला किसके बराबर है, कलेक्टर प्लस बेस के बराबर है। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपके एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, करंट गेन। करंट गेन का मतलब क्या है कि आउटपुट के अंदर कि कलेक्टर के पास आपको कितना करंट मिला है। तो इसको बेटा हम बीटा लिखते हैं, और ये रेशियो होती है कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट। याद रखना बेस थिन होती है इसलिए उसका करंट भी कम होता है, क्योंकि वहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होते हैं। जो कलेक्टर है उसका साइज़ बड़ा होता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब देखो रेशो है IC ओवर IB, तो ये रेशो कभी भी बेटा 1 से लेस नहीं होगी, हमेशा क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी। तो याद रखना करंट गेन को बीटा कहते हैं, और इसका फार्मूला क्या है, IC ओवर IB होता है, और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर भी करंट है नीचे भी क्या है, करंट है। तो इस तरह करके आपका ये करंट फ्लो मुकम्मल हो गया। उसके बाद बेटा आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर बेटा क्या करता है, जो हम इसको इनपुट देते हैं ना करंट, वो क्या करता है, इसको बढ़ा देता है। तो हमने क्या किया, इसके एक नाम रख लिया ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ये हमारे कम्प्लेक्स सर्किट में यूज़ होता है, जहाँ पे हमने क्या करना हो, करंट या वोल्टेज को क्या करना हो, इनक्रीज करना हो। तो एम्पलीफायर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक नया लफ्ज आया एम्पलीफायर, एन एम्पलीफायर विच कैन एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल। अब हमने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है कि हम कैसे अपने सिग्नल की जो इनपुट है उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अगला पॉइंट बेटा क्या है, अब हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे हमने सारी डायग्राम में जो बेस है उसको कॉमन रखा है कि मीटर के साथ भी बेस आती है, और जो कलेक्टर है उसके साथ भी क्या आती है, बेस आती है। लेकिन हमने जो यहाँ पे डायग्राम बनानी है, याद रखना उसके डायग्राम के अंदर जो आपका एमीटर है, जो बोला कि एमीटर वो क्या होगा, बोला कॉमन होगा। यहाँ पे एमीटर क्या होगा, कॉमन होगा। तो हम डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। दरमियान वाला वाला कौन सा होता है, बेस होता है, इस तरह करके, जिसके साथ एरो। मैंने क्या कहा था कि अब हम आगे वाला क्या यूज करेंगे, NPN यूज करेंगे। तो ये क्या है बेटा आपका NPN। अब N है ना, तो मतलब क्या है, यहाँ पे एरो बाहर की तरफ होगा, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इमीटर का नाम दे दिया। डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। ठीक हो गया। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो इमीटर है वो कॉमन होगा। देखो बेटा बेस के साथ भी इमीटर आएगा और कलेक्टर के साथ भी क्या आएगा, इमीटर आएगा। अब यहाँ पे जो बेस इमीटर है वो आपकी इनपुट होगी,
और जो कलेक्टर एमीटर है वो क्या होगी, आउटपुट होगी। ओके हो गया। तो याद रखने के लिए ये वाला क्या है आपका, ये वाला क्या है एन पी और ये क्या है एन है, एन पी एन है ये आपका। तो वही ऑपरेशन है आपका कि जो बेस एमीटर है वो क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और जो कलेक्टर एमीटर है वो क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस होना चाहिए। तो वही अपना काम करो, आपने यहाँ पे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लगानी है बेस के साथ, ये बेटा क्या हो जाएगा आर बी हो जाएगा। मैंने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बनाना है। तो ये बेस आपका पी है, तो यहाँ पे बैटरी का भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। उसके बाद इमीटर क्या है, नेगेटिव है ना, तो यहाँ बैटरी का भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये आपका जो इनपुट वाला हिस्सा था वो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। इसके बाद मैंने क्या नाम दे दिया, वी बी बी का नाम दे दिया। उसके बाद कलेक्टर है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाओ, आर सी हो गया, बैटरी यहाँ पे लगेगी। अब देखो बेटा इसका मैंने रिवर्स बायस बनाना होता है, तो यहाँ पे कलेक्टर नेगेटिव है ना, एन है, तो ऊपर बैटरी का क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह करके यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपकी हमेशा बड़ी बैटरी होगी, क्योंकि VCC क्या है, ग्रेटर देन क्या होता है, VB होता है। अब क्या होगा, जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो करंट फ्लो करेगा, तो एक यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा आपका, IB हो जाएगा। ठीक हो गया। मीटर का करंट क्या होगा, IE होगा। अब कलेक्टर का करंट, मैंने क्या कहा था कि जो बैटरी है VCC वो क्या होती है, बड़ी होती है, तो करंट इसका कैसे फ्लो करेगा, इस तरह करके, पॉजिटिव है ना बेटा, पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि हम हमेशा भला क्या लेते हैं, कन्वेंशनल करंट लेते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहाँ भी क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो बेटा हमने यहाँ पे करंट लिया था वो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, जो लो टू क्या होता है, हाई होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जो हमेशा हम पढ़ते आए हैं। अच्छा जी, अब ये बेटा क्या बन गई, आपकी डायग्राम बन गई। अब आपके पास अगर आप यहाँ से देखो गौर से, तो जो आपका बेस एमीटर है वो वाला क्या है, आपका इनपुट है। VBE वाला क्या है, आपका इनपुट सिग्नल है। क्या है बोला, इनपुट सिग्नल, जिसको आपने क्या करना होता है, एम्पलीफाई करना होता है। ठीक हो गया। ये बैटरी ट्रांजिस्टर के अंदर लगी होती हैं उसको ऑन ऑफ करवाने के लिए, लेकिन जिस सिग्नल को हमने एम्पलीफाई करना होता है वो क्या हो गया आपका, VBE। V क्या है, यहाँ पे वोल्टेज है, मीन आपने B और E के दरमियान क्या दिया है, एक सिग्नल दिया है, और सिग्नल वाला कौन सा होगा, ये वाला AC सिग्नल होगा, इस तरह का। ओके हो गया। तो एंड पे आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट बेटा यहाँ पे क्या है, कलेक्टर और एमीटर है। तो यहाँ पे जो आपकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, VC, उसको मैं क्या कह दूंगा, V0 कह दूंगा, इस तरह करके। बात की समझ आ गई है। तो ये आपकी इनपुट होगी और ये क्या हो गई, आउटपुट हो गई। ये बेटा आपकी डायग्राम बन गई। अब हमने क्या करना है, गेन के हमारे पास कितना चीज़ एम्पलीफाई होके आया है उसकी कैलकुलेशन। तो जैसे ही बैटरी लगाएंगे, बेस के पास करंट जाएगा, तो आपका ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो बेस करंट क्या होता है, हमने ओहम लॉ के फार्मूले में पढ़ा था कि करंट क्या होता है, V = IR। तो I यहाँ पे क्या बनेगा, V/R बनेगा। अब बेस क्या है, आपके इनपुट पे लगी है, तो उसका वोल्टेज भी क्या होगा, फिर इनपुट वोल्टेज होगा, वो क्या बनेगा, VBE बनेगा। उसके बाद नीचे रेजिस्टेंस आएगी। तो रेजिस्टेंस बेटा इनपुट क्या है आपकी, बेस से एमीटर है, तो बेस से एमीटर के दरमियान जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो RIE का मतलब क्या है, बेस एमीटर रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे बेस और एमीटर क्या है, आपका इनपुट है। उसके बाद बीटा वाला क्या है, करंट गेन है, तो ये क्या होता है, IC/IB। तो आपने बेटा क्या किया, IC निकाला, तो IC क्या बनेगा, बीटा IB बनेगा, बीटा IB। फिर आपने क्या किया, बीटा की जगह पे बीटा आपका आ गया IC/IB। IC यहां से निकाला तो बीटा IB आ गया। बीटा वैसे का वैसे लिखा हुआ है, तो आपने क्या किया बेटा, यहां पे जो IB है आपका,
आई सी किसके बराबर हो जाएगा, बीटा आई बी। बीटा वैसे का वैसे आ जाएगा, जो आई बी है आपने क्या किया, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी वी बी ई ओवर आर आई ई। इसका मतलब ये है कि आपने स्टार्ट कैसे करना है कि जैसे ही बैटरी लगाएंगे तो बेस आपकी ऑन हो जाएगी, बेस पे आपने करंट दे दिया। उसके बाद डेफिनेटली आपको आउटपुट पे भी करंट चाहिए होगा, और आउटपुट पे आपका भला क्या लगा हुआ है, कलेक्टर लगा हुआ है, जिसका करंट भला क्या होता है, आई सी होता है। तो मैंने क्या किया, आई बी भी निकाल लिया और आई सी भी निकाल लिया। अब मेरा मकसद क्या है, करंट मेरे पास आ गया। अब मैंने ये चेक करना है कि आउटपुट पे मेरा जो वोल्टेज है वो कितना एम्पलीफाई हुआ है। तो मेरे पास एक बेटा डायाग्राम बनती है, आउटपुट डायाग्राम। ये जो हिस्सा है ना बेस से एमीटर वाला, ये इनपुट है। जो कलेक्टर से एमीटर वाला हिस्सा है वो वाला क्या है, आउटपुट है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रा करता हूँ अपनी आउटपुट को। यहाँ पे ड्रा करो। सबसे पहले बेटा क्या बनाओ, बैटरी बनाओ अपने। क्या बोला, बैटरी बनाओ सबसे पहले, इस तरह करके नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ऊपर वाला क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, कलेक्टर और क्या है, एमीटर। कलेक्टर एमीटर क्या है, आपका आउटपुट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलेक्टर आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमीटर आ गया। तो इस तरह करके फिर नीचे आओगे और यहाँ पे आके ऐसे करके क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, आपका VCC बनेगा, और ये वाला क्या था, RC, और इसका करंट वाला क्या था, IC था। तो ये क्या है, आपकी आउटपुट है ये। अब देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँ, वोल्टेज लॉ वाला क्या था, सम ऑफ पोटेंशियल थ्रू अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा बैटरी है, बैटरी आपको पता है वोल्टेज देगी। तो VCC इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पोटेंशियल है ना। तो इस RC का पोटेंशियल क्या होगा फिर, ICRC, क्योंकि पोटेंशियल वाला किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। तो VCC किसके बराबर आ जाएगा, ICRC प्लस। उसके बाद ये क्या है आपका, C से E है, तो ये भी क्या होगा, वोल्टेज होगा VCE। मैंने क्या कहा था कि जो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो बनता है डायोड की वजह से। तो डायोड सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। तो सिलिकॉन को ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट चाहिए होता है, तो इसलिए CE का भी क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। इसका मतलब क्या है कि बैटरी आपको वोल्टेज दे रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका वोल्टेज वाला क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो ये आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। VCC इज इक्वल टू क्या बनेगा, ICRC प्लस। देखो बेटा VCE आपका आउटपुट है, तो VCE वाला मैंने किसके बराबर लिया था, V0 के बराबर। ओके हो गया। मुझे आउटपुट वोल्टेज चाहिए, तो क्या बनेगा, V0 इज इक्वल टू क्या बनेगा, VCC, ये इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस ICRC। तो V0 इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, VCC माइनस। अब बेटा IC आप यहाँ से निकाल चुके हो, तो IC वाला क्या है आपका यहाँ पे, बीटा VBE ओवर RIE इंटू क्या हो जाएगा, RC हो जाएगा। तो इसको बोला मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। V0 मुझे चाहिए आउटपुट पे वोल्टेज, तो मैंने V0 निकाला। उसके बाद IC की जगह पे क्या किया, उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। उसके बाद अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने इनपुट के ऊपर सिग्नल को अप्लाई करता हूं। इनपुट के ऊपर व्हेन अ स्मॉल सिग्नल डेल VIN, अब मैं अपने इनपुट को चेंज करने लगा हूं। इज अप्लाइड एट इनपुट B यहाँ पे क्या है, बेस है। तो फिर क्या होता है, जैसे मैं थोड़ा सिग्नल दूंगा तो जो इनपुट वोल्टेज था VBE उसमें थोड़ा चेंज आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, VBE प्लस डेल VIN। डेल VIN क्या है, इनपुट का वोल्टेज जो मैंने चेंज दिया थोड़ा सा। उसके बाद फिर बेस का करंट भी चेंज होगा, वो क्या बन जाएगा, IB प्लस डेल IB। फिर जो कलेक्टर का करंट है वो भी चेंज होगा, वो क्या बन जाएगा, IC प्लस डेल IC। उसके बाद V0 जो आउटपुट वोल्टेज वो क्या बनेगा, V0 प्लस डेल V0। उसके बाद ये बेटा जो आपकी आउटपुट वोल्टेज था, ये था जब मैंने सिग्नल नहीं अप्लाई किया था, मीन सिग्नल को चेंज नहीं किया था।
जब मैंने सिग्नल को चेंज किया है उसके बाद मैं चेक करता हूं कि मेरे आउटपुट वोल्टेज में क्या चेंज आया है, तो आपकी फिर आउटपुट कैसे बन जाएगी। V0 है, अब बेटा देखो V0 वाला किसके बराबर आ गया, V0 प्लस डेल V0 इज इक्वल टू VCC आपका वैसे रहेगा क्योंकि ये बैटरी आपकी ट्रांजिस्टर के अंदर लगी हुई है, माइनस बीटा, उसके बाद क्या है VBE है, VBE बोला किसके बराबर हो गया है, VBE किसके बराबर हो गया, डेल VIN, तो VB आ गया, बाहर क्या है आपका RC है डिवाइडेड बाय क्या है RIE है। अब आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या बनेगा, V0 प्लस डेल V0 इज इक्वल टू VCC। अब बेटा क्या करो, माइनस बीटा RC को यहां भी मल्टीप्लाई करो, बीटा RC क्या आ जाएगा VBE माइनस प्लस माइनस बीटा RC डेल VIN। अब RIE है तो ये क्या होगा, इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा और इसके नीचे भी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा RIE आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा RIE आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब मैं चेक करता हूँ कि जब मैंने सिग्नल में चेंज नहीं किया था तब वोल्टेज ये था आउटपुट, जब चेंज किया तब ये आया है। अब मैं चेक करता हूँ कि सिग्नल को चेंज करने के बाद मेरे वोल्टेज में कितना गेन, कितना इजाफा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब 2 आपकी ये वाली है तो लेफ्ट को लेफ्ट में माइनस करेंगे और राइट को राइट में, V0 प्लस डेल V0 ये लेफ्ट वाला आ गया, तो जो 1 है उसका लेफ्ट वाला क्या है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस V0 इज इक्वल टू, पहले ये वाला आएगा, अब यहाँ पे VCC माइनस बीटा RC VBE ओवर क्या बनेगा RIE माइनस बीटा RC डेल VIN ओवर RIE। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई राइट का हिस्सा। माइनस किसको करना है, इक्वेशन 1 के राइट वाले को करना है। तो बेटा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका फिर माइनस आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे आपकी ब्रैकेट आ जाएगी, तो वो क्या है बोला VCC माइनस बीटा VBE RC ओवर RIN। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैंसल हो गया, डेल V0 वैसे का वैसे आ गई, क्या बनेगा VCC माइनस बीटा RC VBE ओवर क्या बनेगा RIE बनेगा। फिर ये आ जाएगा माइनस बीटा RC डेल VIN ओवर RIE। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, माइनस VC वैसे का वैसे आ गया, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, बीटा VBE RC ओवर क्या बनेगा RIN हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे क्या बनेगा, देखो बेटा ये चीज़ माइनस में और ये क्या है प्लस में, तो कैंसिल हो गई, प्लस में और ये क्या है माइनस में, क्या हो गया कैंसिल। तो डेल V0 किसके बराबर आ गया, माइनस बीटा RC डेल VIN और क्या बनेगा RIE बनेगा। आपको चाहिए वोल्टेज गेन चाहिए, ये कितना इजाफा हुआ है, तो वो हमेशा क्या होता है आउटपुट ओवर इनपुट होता है। आउटपुट आपके पास है डेल V0 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डेल VIN, तो ये किसके बराबर आ जाएगा माइनस बीटा RC ओवर क्या बनेगा RIE। तो ये बेटा क्या आ गया आपके पास वोल्टेज गेन आ गया कि आपने कितना वोल्टेज आउटपुट पे हासिल किया है इनपुट पे थोड़ा सा सिग्नल चेंज करने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो नेगेटिव है, नेगेटिव आपको ये शो करता है कि जो आपने इनपुट सिग्नल दिया था उसमें चेंज, वो एम्पलीफाई तो हुआ है लेकिन उसके अंदर चेंज आया है। चेंज इस तरह करके आया है कि सिग्नल भला क्या हो गया है, उलट हो गया, 180 के शिफ्ट पे चला गया है, एम्पलीफाई भी हो गया है, सिग्नल ज़्यादा भी हो गया, लेकिन क्या हो गया 180 के पे क्या हो गया है चेंज हो गया। तो यहाँ पे याद रखना बीटा वाला क्या था, करंट गेन था जो रेशो है, और यहाँ पे क्या है आपका वोल्टेज गेन है कि आपने कितना वोल्टेज हासिल किया है। तो इस तरह करके बेटा ये जो आपके थे ये शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs थे,
ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्या था आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। अल्लाह हाफिज़।